हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज तो मार्केट में कमाल ही हो गया और धमाल हो गया। कल मार्केट्स काफ़ी प्रेशर में रहे, निफ्टी थोड़ा सा ग्रीन में था, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और आज उसका कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिला। मार्केट्स खुलते ही काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे गिरे, लेकिन मिड ऑफ द डे में अचानक से मार्केट में हमें शार्प रैली देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं पहला बाउंस करीब 10:30 बजे आया, सडनली मार्केट्स चढ़ने लगे और फिर उस मार्केट्स को थोड़ा शॉर्ट किया गया और उसके बाद जो रैली आई वो बहुत ही ज़्यादा शार्प रही और काफ़ी शॉर्ट्स को भी कवर करना पड़ा और एक ऐसा लगा कि कोई बड़ी खबर आई जिसकी वजह से मार्केट्स ने सडनली इतना शूट अप किया। तो वो खबर क्या थी? खबर ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि इंडिया एग्री कर गया है हर यूएस गुड्स में टैरिफ हटाने से। तो क्या इस खबर का इस्तेमाल करके ऑपरेटर्स ने मार्केट में कोई हरकत की? तो डेटा क्या कहता है, आइए इसको हम डिकोड करते हैं। तो आइए पहले उस खबर को समझते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, जिसमें यह कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इंडिया हैज़ एग्रीड टू रिमूव ऑल टैरिफ्स, मतलब हम जीरो टैरिफ पे काम करने को रेडी हो गए। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या इंडिया यूएसए की कॉलोनी बन गई है कि यूएसए से अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रंप अनाउंस कर रहा है कि सीज फायर हो गया है, ट्रंप अनाउंसमेंट कर रहा है कि टैरिफ हट गया। क्या हम यूएसए की कॉलोनी बन गए? क्या हमारे देश के लोगों को इस पर गुस्सा नहीं आता है? तो उन्होंने क्या कहा, आइए पहले इसको हम समझते हैं। तो पहली बात, जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया मिडिल ईस्ट में, तो उसके कई घंटों के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स ने उसको डिस्प्यूट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं बीबीसी की हेडलाइन, इंडिया डिस्प्यूट्स ट्रंप्स क्लेम इट इज रेडी टू चार्ज यूएस नो टैरिफ्स। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया इज एग्रीड टू जीरो टैरिफ्स, उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, विच इज अ गुड थिंग एंड आई सपोर्ट दैट। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली में क्या कहा, तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, अगर देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि दे यानी कि इंडिया हैव ऑफर्ड अस अ डील वेयर बेसिकली दे हैव एग्रीड टू चार्ज अस लिटरली नो टैरिफ्स एंड आई सेड टिम यानी कि वो एप्पल के सीईओ के बारे में कह रहे हैं। एप्पल, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्लान कर रहा है कि वो प्रोडक्शन इंडिया में करना चाहता है और इसको लेकर काफ़ी मीटिंग्स भी हुई हैं। जेन्युइनली मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि एप्पल जेन्युइनली इस पर काम कर रहा है। लेकिन ट्रंप क्या कहता है, आई सेड टिम वी आर ट्रीटिंग यू रियली गुड, वी पुट अप विथ ऑल द प्लान्स यू बिल्ट इन चाइना फॉर ईयर्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू बिल्डिंग इन इंडिया, इंडिया कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो भैया इसको तो हम अपना दोस्त मानते थे, ये दुश्मनों वाले काम कर रहा है। तो क्या ये जो खबर आज आई जिसकी वजह से मार्केट चढ़े, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? तो इस पे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया और उन्होंने कहा, जयशंकर said on Thursday that any trade deal has to be mutually beneficial and work for both countries। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए, दोनों देशों को फायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं आप टर्म्स हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। और दैट वुड बी आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ट्रेड डील, अंटिल दैट इज डन एनी जजमेंट ऑन इट वुड बी प्रीमैच्योर। तो जो ये खबर आई जिसकी वजह से मार्केट से इतना रैली किया, ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नेगोशिएशंस चल रही हैं, डिस्कशंस चल रही हैं और अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। ये हमारी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। बाय द वे, जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि इंडिया ने ऑलरेडी, हम एग्री कर गए हैं कई चीज़ों पे, हमने टैरिफ को कम कर दिया गया है, जिसमें से जो अमेरिकन विस्की है, मोटरसाइकिल्स हैं, जो हाई एंड मोटरसाइकिल्स हैं जैसे कि हार्ले डेविडसन, उसमें ऑलरेडी हमने काफ़ी टैरिफ्स को कम कर दिया है। तो हम टैरिफ्स को कम करने को एग्री तो कर गए हैं, लेकिन क्या हम जीरो पे आ जाएंगे जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं? उस पे जो हमारी सरकार का स्टैंड है कि ऐसा फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं है। तो अगर ये स्टेटमेंट जब आया है, इसके बाद से इस एंटिसिपेशन में जो मार्केट्स रन अप कर रहे थे कि अब तो डील हो गई जी, अब तो सब कुछ बल्ले बल्ले
तो कल शायद हमको उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो आइए अब डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आज की दमदार रैली में कितना दम है। एक एक करके हम डेटा पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम FIAs की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने सारे शॉर्ट्स कट कर दिए। 2 लाख से ज़्यादा के उनके कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स थे पिछले कई महीनों में, उन्होंने सबको कट कर दिया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक दिन के लिए वो एक्चुअली नेट लॉन्ग भी चले गए। लेकिन ये क्या, पिछले 2 दिनों से वो अपने शॉर्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं, बढ़ाया है। करीब 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी उनकी शॉर्ट बनी हुई है। तो क्या वो मार्केट गिराने की तैयारी कर रहे हैं कि पहले हम चढ़ाते हैं और थोड़ा हम इसमें अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं और फिर हम मार्केट को गिराएंगे? क्या इस तरीके की हरकतें चल रही हैं? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन डेटा देखकर ये लगता है कि उन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया है। और ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्रिएट करने की, क्योंकि इसी दौरान USA और चाइना की ट्रेड डील हो गई है। तो यहाँ पर जो आपको शॉर्ट्स कट होते हुए दिख रहे थे वो इसलिए दिख रहे थे क्योंकि अमेरिका और चाइना में ट्रेड वॉर चल रहा था। दोनों एक दूसरे के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उसका फायदा इंडिया को मिलेगा। इस एंटिसिपेशन में ये शॉर्ट्स कट हुए और उसके बाद जब ये खबर आ गई कि नहीं USA और चाइना की डील हो गई है, टैरिफ्स को सब्सटैंशियली कम कर दिया गया है और इंडिया को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर शॉर्ट्स क्रिएट होने शुरू हो गए। तो आइए अब और डेटा क्रंचिंग करते हैं और सबसे पहले हम सेक्टर की स्टडी करते हैं कि आज के दिन सब सेक्टर्स ने मार्केट में कैसा किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज के दिन सभी सेक्टर्स ग्रीन में रहे और इसमें अगर आप देखिए तो सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया सेक्टर वो था ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी हटी है उसका फायदा होता हुआ दिखा है। मेटल्स ने भी काफ़ी अच्छा किया और साथ में आप देखिए रियल्टी उसने भी ज़बरदस्त किया। लेकिन ये एक दिन की पिक्चर से हमें ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना है कि मार्केट्स तो काफ़ी रिकवर कर गए, ऑल टाइम हाई से हम 6-7% ही नीचे हैं, लेकिन ये सेक्टर्स कितने नीचे हैं यहाँ पर आपको असली कहानी देखने को मिलेगी। तो अगर आप 52 वीक से कंपेयर करें तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब देखिए मीडिया सेक्टर कितना बीटन डाउन है, 23% अभी भी हम ऑल टाइम हाई से डाउन है। रियल्टी 22% हम ऑल टाइम हाई से डाउन है। PSU बैंक 17% डाउन है। तो आप ध्यान रखिए कि जब पिछले साल इसी तरीके की तेजी थी जैसी आज दिख रही है, कितने लोग उस रैली में फंसे जो ये कह रहे थे या ये सोच रहे थे कि मार्केट्स यहां से कभी नहीं गिरेंगे और उस टाइम भी 30,000, 35,000, 40,000 की बात कर रहे थे और वही लोगों को आज सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ऑल टाइम हाई भले ही मार्केट टच कर ले, लेकिन आपके स्टॉक्स और आपके सेक्टर्स में हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। तो पिछले अगर आप 1 साल में देखें तो काफ़ी यहाँ पर रिकवरी होती हुई दिखी है। हालांकि ये सेक्टर्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर हैं और कई सेक्टर्स जो हैं पॉजिटिव में भी 1 साल में आ गए हैं। 30 डेज में आप देख सकते हैं कि लगभग सारे सेक्टर्स जो हैं वो ग्रीन में हैं। अब यहाँ पर क्यों हम ऐसा आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस तेजी में हमें अपने होश नहीं खोने हैं, और होश इसलिए नहीं खोना है क्योंकि भले ही मार्केट ऑल टाइम हाई के नज़दीक हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन कुछ और हमें बता रही है। अब आइए ज़रा इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट तो बहुत रिकवर कर गए, 5-6% हम ही नीचे हैं, लेकिन जो पॉपुलर स्टॉक्स हैं उनका क्या सिचुएशन है, वो कितने दूर हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये स्टॉक्स ब्लीड कर रहे हैं, अभी भी कितने दूर हैं अपने ये ऑल टाइम हाई से। सीमेंस 63% गिर गया है। अदानी ग्रीन्स, पता नहीं कितने रिटेल वालों ने इसमें पोजीशन बनाई ये सोच के कि अदानी के स्टॉक्स तो कभी नहीं गिर सकते।
आप देख सकते हैं ये सारा आप जो स्टॉक्स आप देखेंगे ये पॉपुलर स्टॉक्स हैं और रिटेल वालों के फेवरेट स्टॉक्स हैं। और आप सब अगर इस लिस्ट को देख रहे हैं तो इसमें से कम 4-5 स्टॉक्स आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए होंगे। भले ही इसमें से कई कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन जिस प्राइस पर आपने एक्वायर किया ये सोच के कि अब मार्केट नहीं गिरेगा, उसका परिणाम है कि आपके पोर्टफोलियोज अभी भी ब्लीड कर रहे हैं इतने तेजी में। इसी तरीके से आप और भी लिस्ट देख सकते हैं। मैंने इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज में से करीब 50 निकाल कर, जो टॉप के 50 हैं जो सबसे ज़्यादा लॉस दे रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी वही कहानी आपको देखने को मिल रही है। आप देखिए 52 वीक्स से कितने ज़्यादा अभी भी स्टॉक्स गिरे हुए हैं। भले ही मार्केट रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अगर ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका पोर्टफोलियो अभी भी लॉस में कर रहा है। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जस्ट बिकॉज मार्केट्स आर रनिंग डजंट मीन कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जैसे पिछली तेजी में ये लोग फंसे और फंस के अभी भी पछता रहे हैं कि हमने इस प्राइस पर क्यों ये स्टॉक खरीदा। जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सोच समझ कर पैसे लगाएं और भावनाओं में ना बहें। मैं एज अ वेल विशर आपको ये सलाह दे रहा हूँ। जो गलतियाँ 2 साल पहले लोगों ने की, आप कम से कम ना करें, उनके गलतियों से कुछ सीखें। और मैं आपके साथ एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट्स में अच्छे से अच्छे कंपनीज में भी आप पैसा लगाएंगे तो भी आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। अब देखिए ये कंपनीज जो टॉप की इंडिया की कंपनीज हैं, और मैं मिड कैप स्मॉल कैप की तो बात ही नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे तो अलग ही कहानी है। मैं तो लार्ज कैप इंडिया की टॉप कंपनीज हैं जो हर रिटेल के पोर्टफोलियो में उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। अब देखिए सीमेंस, ये ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में अदानी ग्रीन्स, इंडसइंड बैंक, स्विगी, अदानी पावर, JSW, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ट्रेंट, अदानी एंटरप्राइज, एशियन बैंक, LIC, हीरो मोटो, ONGC, ये इतने पॉपुलर स्टॉक्स हैं कि आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछेंगे तो 2-4 तो उनके पोर्टफोलियो में होंगे। और ये ऑल टाइम हाई से आप देखिए किस तरीके से अभी भी गिरे हुए हैं। और ये ऑल टाइम हाई हम जानते हैं कि पिछले साल जब मार्केट्स पीक में थे उनके आगे पीछे ही उनके बने होंगे। और यहाँ पे अगर आप इन स्टॉक्स में 1-1 लाख रुपए लगाते तो आप देखिए किस तरीके से आपके लॉसेस होते। और दोस्तों मैं ये कहानी आपको कोई काल्पनिक कहानी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लोगों के पोर्टफोलियोज आते हैं और उनमें इससे ज़्यादा लॉसेस हैं। और लॉसेस इसलिए हैं क्योंकि वो इसके साथ स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स भी रखते हैं जिसमें और भी ज़्यादा गिरावट होती है। अब देखिए आपने अगर पिछले साल ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ये पोर्टफोलियो बनाया होता, आपको 5.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा होता। अगर आपने 1-1 लाख रुपए लगाए होते, 40% आपको कैपिटल लॉस हो रहा होता इस वक्त। लेकिन आप ये सोच के खुश हो रहे होते, अरे मार्केट तो अब पूरा रिकवर कर गया। मार्केट तो पूरा रिकवर कर गया, आपके स्टॉक्स कहाँ रिकवर हो रहे हैं? ये समझने वाली बात है। और मैं जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बेशक लगाए पैसे, लेकिन इस सिनेरियो को ध्यान में रखें। जस्ट बिकॉज स्टॉक इज गुड इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके लपक के खरीद लें। उसका प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारे पोर्टफोलियो में हम यही करते हैं। पिछले साल ऑल टाइम हाई में जब मार्केट था, जून के महीने में फर्स्ट वीक में हमने अपना पोर्टफोलियो लॉन्च किया और आज अगर हम इस इंटरवल में देखें तो निफ्टी 7% अप रहा। इस तेजी के बाद 7% अप रहा, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो उससे ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है, दुगना से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। और वो इसीलिए हो पाया क्योंकि हम हमेशा स्टॉक को वैल्यू जोन में पिक करते हैं। और इतनी गिरावट जब हुई पिछले महीनों में भी, तो भी हमारे स्टॉक्स प्रॉफिट में रहे, लॉस में नहीं आए। हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहा। और जो हम करते हैं वही हम आपके साथ भी सजेस्ट करते हैं कि हमेशा वैल्यू पर फोकस करिए, मार्केट पर मत फोकस करिए।
अब आइए कल के दिन से और आज के दिन में जो की पैरामीटर्स है उसको भी एक कंपैरिजन कर लेते हैं, ताकि एक शॉर्ट टर्म में मार्केट्स हमें किस तरफ इशारा कर रहा है उसकी एक हमें पिक्चर देखने को मिले। तो ये कल का दिन का डेटा है और ये आज के दिन का डेटा है। आप देख सकते हैं कि कल के दिन निफ्टी 88 पॉइंट्स अप रहा और आज करीब 400 पॉइंट्स अप रहा। कल बैंक निफ्टी डाउन था लेकिन निफ्टी अप था, आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अप हैं। अगर कॉल आईवी में देखें तो कोई मेजर बदलाव नहीं है, कल से थोड़ा सा फॉल है, आईवीज अभी भी हाई लेवल पर है। अगर पुट आईवी को देखें तो वहां पर भी कोई बदलाव नहीं है। ये पुट आईवी जब बढ़ती है, ये जो गैप आप देख रहे हैं ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में रिस्क बढ़ रहा है और हेजर्स, पोर्टफोलियो हेजर्स अपने पुट्स खरीद के पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं। तो यहां पर भी कोई मेजर बदलाव नहीं है। पुट कॉल रेशियो में अच्छा हमें दिख रहा है, जंप हुआ है, तो ये ऑप्शंस मार्केट में थोड़ी हमें पॉजिटिविटी दिख रही है। हालांकि ये जो पुट कॉल रेशियो है ये पिछले दिनों जो हाईएस्ट था पिछले हफ्ते में 1.22 उससे काफी नीचे है, तो इतनी बुलिशनेस भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। अगर हम विक्स को देखें यहां पर भी कोई मेजर बदलाव नहीं है कल से आज में। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स के ओआई की, कल का दिन क्या था? निफ्टी 88 पॉइंट्स अप था, लेकिन ऐसे में भी ओआई में कट हुआ, यानी कि लोगों ने पोजीशंस क्लोज की, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। आप इतने ऊपर पिछले दिनों चले गए, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो पोजीशंस क्यों क्लोज की? इसीलिए क्लोज की क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रिस्क दिख रहा था। और इतनी तेजी में भी अगर बुल्स अपनी पोजीशंस क्लियर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। और नेक्स्ट मंथ में भी आप देखिए कोई खास कॉन्ट्रैक्ट्स कल के दिन ऐड नहीं हुए, तो यहां पर तो कोई बुलिशनेस का साइन नहीं। आज हमें क्या देखने को मिलता है? आज इतनी तेजी, शार्प अप मूव और 18,583 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। अब आप मुझे बताइए, आज के दिन रिटेल वाला तो जाके फ्यूचर खरीद लेगा क्योंकि वो बुलिश हो गया है, लेकिन कौन माई का लाल ऐसा है जो इतने बड़ी क्वांटिटी में फ्यूचर सेल कर रहा है? किसके पास इतनी हिम्मत है? क्या आपके पास इतनी हिम्मत है? क्या आप इस इतनी क्वांटिटी में आज फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं? और न सिर्फ इस महीने, अगले महीने भी इतनी सेलिंग की गई है, तो क्या ये इस एंटिसिपेशन में हो रहा है कि मार्केट शॉर्ट होंगे? और मैंने आपको एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा दिखाया, वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है? उन्होंने अपने शॉर्ट्स को बढ़ाया। आज का डेटा अभी तक नहीं आया है, आएगा तो हमें पता चलेगा। तो क्या एफआईआई अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं? क्या वो आने वाले हफ्तों में मार्केट्स को गिराएंगे? ये सोचने वाली बात है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं। फ्यूचर्स मार्केट में कल के दिन कितना प्रीमियम था? 62। 15 दिन अभी भी एक्सपायरी में बचे हुए हैं। 62 प्रीमियम इज नॉट बैड कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ कैरी। आज क्या दिख रहा है आपको? 12.9। इतना प्रीमियम में ड्रॉप क्यों हुआ? और अगर ये मेंटेन होता है तो अगले 2-3 दिनों में तो निफ्टी का फ्यूचर डिस्काउंट में आ सकता है। अब एक थ्योरी ये हो सकती है कि भाई ठीक है, यहां से पोजीशंस कर सेल करके आप नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर करके ले जा रहे हैं, लेकिन अगले महीने में क्या दिखता है? ड्रॉप 176 से 126, 50 पॉइंट्स का ड्रॉप दोनों महीने में। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि ऑल इज नॉट गुड। कहीं ना कहीं सिस्टम में फ्रेश शॉर्ट्स की क्रिएशन हो रही है। वो बात अलग है, मार्केट से ऊपर जा रहे हैं और उसके रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन ये पिक्चर हमें कंफर्ट नहीं दे रही है। और यहां पे देखिए तो आज टर्नओवर तो बहुत बढ़िया रहा, जबरदस्त, कल से भी ज्यादा। मुझे नहीं याद आता कि इतना हाई टर्नओवर पिछले कई दिनों में हुआ है। लेकिन ये क्या, एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। यहां पे आप देखिए एडवांस आपके कम हुए और डिक्लाइन भी कम हुआ। तो क्या ये एक मैन्युफैक्चर्ड रैली है? तो ये पूरा डेटा अगर मैं देखूं तो यहां पे थोड़ा कंफर्ट मुझे कम दिख रहा है, और ये एक मैन्युफैक्चर्ड या इंस्पायर्ड रैली भी हो सकती है। कल का दिन हमें देखना है कि कल के दिन में क्या तेजी कंटिन्यू होती है, तो हम ये मानेंगे कि नहीं, आज पूरी पोजीशंस नहीं बन पाई लॉन्ग्स की, कल बनी, तो कल का दिन हमें देखना जरूरी है। उसके बाद हम ये कॉल ले सकते हैं कि मार्केट वाकई में
बुलिश हो गए हैं या यहाँ पर कुछ झोल नजर आ रहा है। अब आइए उस सिनेरियो की बात करते हैं जिसमें हम ये मानेंगे कि मार्केट्स बुलिश टेरिटरी में चले गए हैं, तो हम पुट कॉल रेशियो को इसके लिए यूज करेंगे। तो ये जो ब्लू लाइन है ये पुट कॉल रेशियो है और ये ग्रीन लाइन है ये निफ्टी स्पॉट का प्राइस है। और हम देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों में हम हाईएस्ट लेवल पर यहां पर हैं और इसका पिछले हाई अगर हम देखें 12 मई को बना था। तो इन दोनों प्राइजेस को अगर हम नोट करें, अब इनके पुट कॉल रेशियो को हम जरा कंपेयर करते हैं। तो यहां पर पुट कॉल रेशियो 1.31 है और यहां पे पुट कॉल रेशियो 1.13 है। तो हम कब मानेंगे कि मार्केट बुलिश हो गया है? जब इस हाई से हम सस्टेन करते हैं और इस पुट कॉल रेशियो से हम ऊपर रहते हैं, यानी कि प्राइस भी इससे ऊपर है और पुट कॉल रेशियो भी इससे ऊपर है, तभी हम ये मानेंगे कि मार्केट्स बुलिश टेरिटरी में हो गए हैं। ऑफ कोर्स जो बाकी का डेटा है ओआई और वेक्स और आईवी और प्रीमियम डिस्काउंट वो सब भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो फिलहाल आज की जो मूव आई है इस पे हमारा क्या व्यू है? ये व्यू थोड़ा प्रीमेच्योर है ये कहना कि मार्केट्स बुलिश हो गए हैं। हमें कल का दिन देखना पड़ेगा और अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं तो हमें ये होप दे सकता है कि मार्केट्स यहाँ से ऊपर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो इस रैली में मेरा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि जोश में होश नहीं खोना है। और मैंने आपको दिखाया कि अगर आप होश खोएंगे तो किस तरीके से आपको चूना लगेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और आपका क्या व्यू है दोस्तों? क्या मार्केट्स बुलिश हो गए हैं, ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हैं, या ये सिर्फ एक ऑपरेटर का मूव है? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।